कहा जाता है कि जहाँ कण कण में ठाकुर जी बसते हो, वहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। ऐसे ही एक दिव्य और रहस्यमय कथा छिपी है वृंदावन के प्राचीन गोविंद देव मंदिर में। एक ऐसा मंदिर जिसकी भव्यता कभी दिल्ली से लेकर आगरा तक दिखाई देती थी और जिसकी दीवारें आज भी बीते समय की चोटें समेटे खड़ी है। वृंदावन के हृदय में स्थित ये मंदिर कभी एक साधारण से मिट्टी के टीले गोमा टिला के रूप में था। मान्यता है कि 1525 में श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी को संपन्न में संकेत मिला कि इसी टिले के नीचे भगवान श्री कृष्ण का प्राचीन विग्रह छिपा है। जब खुदाई हुई तो वही दिव्य मूर्ति प्राप्त हुई और उसके साथ शुरू हुई एक ऐसे मंदिर के निर्माण की कथा जिसने आने वाले सदियों तक इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। 1585 में आमेर के राजा और अकबर के विश्वसनीय सेनापति मान सिंह ने लाल बलुआ पत्थर से इस 7 मंजिला गोविंद देव मंदिर का निर्माण कराया। इसकी कमलनुमा बनावट हिंदू और राजस्थानी शैली का संगम और दीवारों में जड़े करीब 200 अनमोल हीरे पन्ने इस मंदिर को उस समय का वास्तुकला चमत्कार बना देते थे। कहते हैं कि रात में इसकी चमक मीलों दूर तक दिखाई देती थी, मानो पूरा वृंदावन दिव्यता से आलोकित हो उठा। लेकिन इतिहास हमेशा वैभव के साथ संघर्ष भी लेकर आता है और यही संघर्ष इस मंदिर के हिस्से में भी आया। जब मुगल शासक औरंगजेब ने इसकी ऊंचाई और चमक देखकर इसे निशाना बना दिया। माना जाता है कि भव्यता से चिढ़कर उसने मंदिर पर तोपों से हमला कराया। 7 में से 4 मंजिलें ढह गई और अनमोल पत्थरों को लूट लिया गया। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि मंदिर के टूटे पत्थर का इस्तेमाल मथुरा की शाही ईदगाह के निर्माण में किया गया। हमले के बीच पुजारियों ने भगवान श्री कृष्ण के प्राचीन विग्रह को सुरक्षित निकाल लिया और उसे जयपुर ले गए। आज वही दिव्य प्रतिमा जयपुर के प्रसिद्ध गोविंद देव जी मंदिर में विराजमान है, जहां हर दिन हजारों भक्त दर्शन करके अपने हृदय को शांति से भरते हैं। आज भले ही वृंदावन का गोविंद देव मंदिर पूरी शान से खड़ा नहीं है, लेकिन जो हिस्सा बचा है वही इसकी महानता की गवाही देता है। ये सिर्फ एक खंडहर नहीं, ये आस्था, संस्कृति और संघर्ष के उस अध्याय का जीवंत प्रमाण है जो सदियों बाद भी उतना ही पवित्र और उतना ही प्रभावशाली है। खैर, आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट इंडिया डेली के संवाददाता की। हम आज आपको वृंदावन के गोविंद भगवान मंदिर का इतिहास बता रहे हैं और जो आप अभी दर्शन कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे साथ में यहाँ पर जो यहाँ के सेवायत हैं, जो मंदिर की सेवा करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। गोस्वामी, सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम संजय गोस्वामी है। गोस्वामी जी, इस मंदिर का इतिहास जानेंगे आपसे, कितना पुराना मंदिर है। और कहा जाता है कि मुगल शासन काल में यहाँ से भगवान दूसरे राज्यों में चले गए। जी, ऐसा है कि मंदिर तो इस समय जो इमारत है ये तो लगभग 450 वर्ष पुराना है, लेकिन जो मूर्तियां हैं गोविंद देव जी की वो लगभग 5 सवा 5 हजार वर्ष पुरानी है। कृष्ण जी के प्रपौत्र बजनाभ के द्वारा निर्मित है। उनके द्वारा बहुत सी मूर्तियां बनाई गई बजनाभ के द्वारा। गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, केशव देव, बलदेव, हरदेव, ये विभिन्न मूर्तियों की स्थापना बजनाभ के द्वारा हमारे ब्रज क्षेत्र के अंदर की गई। आज जो ब्रज पड़ा है नाम, वो बज्रनाभ के नाम से ब्रज पड़ा है, वज्र से ब्रज हो गया है। तो लेकिन कालांतर में हमारे देश पर हजारों वर्ष तक विदेशियों का शासन रहा, राजा महाराजाओं के युद्ध होते रहे, तो मूर्तियां जो है जमीन के अंदर छुपा दी जाती थी ऐसे समय में। तो ये मूर्तियां बाद में विभिन्न संतों को प्राप्त हुई। जहाँ ये मंदिर है, पहले ये टीला हुआ करता था, गोमा टीला के नाम से जाना जाता था। और चैतन्य महाप्रभु ने जब वृंदावन प्रकाश किया, यहाँ से जाने के बाद उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा। उनके 6 प्रमुख शिष्य श्री रूप, सनातन, जीव गोपाल, भट्ट, दास, रघुनाथ,
उनके अलावा और भी साधु संत स्वामी हरिदास जी, स्वामी वल्लभाचार्य जी, इन्होंने आकर विभिन्न स्थानों पर अपनी कुटियां बनाई इन शिष्यों ने। तो ये जो मंदिर है, टीले के ऊपर, गोमा टीला के ऊपर श्री रूप गोस्वामी जी भजन करते थे। उनको एक दिन स्वप्नादेश हुआ कि हमें आप निकाल लिए, भगवान कह रहे हैं उनसे। तो बोले भगवान हम तो साधारण जीव हैं, हमें दिशा निर्देश कीजिए। तो उन्हें ठीक है। तो इस टीले के ऊपर गायें चढ़ती थी। उनमें से एक गाय एक पेड़ के नीचे खड़ी होती थी जिसका दूध स्वतः स्खलन होता। ये दृश्य उन्होंने कई दिन देखा रूप गोस्वामी जी ने। तो गांव वालों के द्वारा खुदाई से गोविंद देव जी प्राप्त हुए, उनको उन्होंने कुटिया में रखवा दिया। भजन पूजन चलता रहा। बाद में मंदिर का निर्माण महाराज मान सिंह जयपुर वालों ने 1590 में ये लिखा हुआ है, इसका निर्माण कराया गया। और बताया ये ऐसा जाता है कि मंदिर जब बनाया गया 7 मंजिल का था, और इसके ऊपर होली, दीपावली, उत्सवादि पर 50 किलो घी का दिया जलाया जाता था। रोशनी आगरे से दिखाई देती। समय निकलता रहा, अकबर का साम्राज्य था। अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर बैठे औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर। तो औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरे लाल किले में नजरबंद किया हुआ था। तो दिल्ली से औरंगजेब बीच बीच में अपने पिता की हालचाल जानने आगरे आते। तो किसी त्योहार के वक्त आके औरंगजेब ने रोशनी देखी। उन्होंने जानकारी की रोशनी कहाँ से आती। उनको बताया गया हिंदुओं के मंदिर हैं। औरंगजेब बड़े क्रोधित हुए, हमारा साम्राज्य दूर दूर तक इतनी बड़ी कोई मस्जिद नहीं, तोड़ने के आदेश हो। तो पहले तो मथुरा में जन्म स्थान नष्ट किया गया, मस्जिद वगैरह बना दी, उसका झगड़ा बरकरार। उसके बाद यहाँ चढ़ाई हुई। तो यहाँ जो सेवायत लोग थे वो मूर्तियों को लेके यहाँ से जयपुर चले। तो प्राचीन मूर्तियां, कभी आप जयपुर जाएंगे, हवा महल के पीछे मंदिर है गोविंद देव जी, वहाँ आपको दर्शन। मूर्तियां न मिलने पर ऊपर से ये शिखर के रूप में जो हिस्सा था मंदिर का, लगभग 4 से 5 खंड वो तोपों से गिरा दिया। अंदर मूर्तियां नहीं मिली थी। दरवाजे पर जहां आप खड़े हैं, ये कलाकृतियां हैं दोनों तरफ, गेट के दोनों तरफ पत्थरों पर बनी हुई, ये सब नष्ट कर दी गई। तोड़ने के बाद यहाँ मंदिर बिल्कुल खाली हो गया, जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। लगभग 1669 में मंदिर तोड़ा गया है, और लगभग 1850 में ये मूर्तियां दोबारा से बाद में रखी गई हैं। तो हमारे ब्रुज खेत से जितने भी प्राचीन विग्रह थे या तो हटाए गए या छुपा दिए गए। अभी जो दर्शन हो रहे हैं हम उनके जी, बीच में जो इस समय दर्शन है वो गिरिधारी गोविंद है। दाई तरफ चैतन्य महाप्रभु आपके, और बाई तरफ नित्यानंद जी। उसके बाद छोटे छोटे राधा कृष्ण हैं जिनके बिना सेवा नहीं हुई। उसके नीचे जगदीश जी हैं, जगन्नाथ जी हैं, बराबर में गिरिराज है, और छोटे विग्रह। मूल विग्रह जो है अभी हाँ, वो जयपुर में है। जी जी। और वाकई में बहुत ही अद्भुत है इस मंदिर का इतिहास है। और वाकई में देखिए भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। अलग अलग यहाँ पर भगवान ने लीलाएं की हैं, तो उसी के साथ में यहाँ पर अलग अलग रूप में भगवान दर्शन देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शासन काल आए जिनमें मुगलों ने यहाँ से मंदिरों को तोड़ा, और मंदिरों को तोड़ने के बाद में उनको सनातन हिंदू की देखिए उसको सुरक्षित करने के लिए उस समय भी लड़ाइयाँ की गई, जिसके बाद में ब्रज से भगवान जयपुर चले गए। और वहां पे आज जब आप दर्शन करते हैं तो गोविंद भगवान के दर्शन आपको हवा महल के पीछे होते हैं। जब आप इस देखिए मंदिर की आकृतियों की बात करें तो आपको यहाँ पे तमाम यहाँ आकृति देखने को मिलेंगी, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं यहाँ पर आकृतियों में बनाई गई है। आप देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा एक बार नजदीकों से इन सभी आकृति को दिखाइए। देखिए यहाँ पर ओखली से जैसे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर चढ़ा रहे हैं, और देखिए तमाम यहाँ पर आकृतियां हैं, क्योंकि देखिए वाकई में इन आकृतियों को नष्ट करने की कोशिश की और उसके जीवंत यहाँ पर आपको देख नहीं सकते कि देखिए कुछ आकृतियां टूटी हुई हैं, हम आपको दिखा सकते हैं। और ये आकृतियां वाकई में, क्योंकि यहाँ छुट बुट के उस समय पे की गई हैं, जिस तरह से बताया जा रहा है, हर आकृतियां कहीं ना कहीं किसी तरह से टूटी है, लेकिन ये भगवान की लीलाओं को यहाँ वर्णन किया गया है। जब ये मंदिर बनाया था तब उस समय उन्हीं सभी आकृतियों में भगवान की लीलाएं वर्णन है, किस तरह से भगवान ने यहाँ पर तमाम लीलाएं की हैं। और देखिए ये जो आकृति यहाँ पर भगवान की है, ये बिल्कुल वाकई में टूटी हुई है, क्योंकि उस समय मुगल शासन काल ने जब यहाँ आक्रमण किया तो इस इन मंदिरों की इन आकृतियों को, भगवान की आकृति को, हिंदू सनातन की आकृतियों को यहाँ पर छोड़ दुर्द करने की कोशिश की गई थी। और वाकई में देखिए ये मंदिर का इतिहास है, और जिस तरह से मंदिर का इतिहास है उतना ही भव्य मंदिर लेकिन आज भी ये दिखता है, और उतनी ही इस मंदिर की भव्यता है। जो मंदिर हम देख रहे हैं, लाल बलुआ पत्थर इसमें जो लगा हुआ है, सुंदर नक्काशी है,
क्या इसका इतिहास है? क्योंकि गोविंद देव मंदिर के नाम से भी वृंदावन को जाना जाता है। ये जयपुर के राजा सवाई मानसिंह ने 1590 में इसका निर्माण कराया था। ये 7 मंजिल था। इसके ऊपर दीपावली की रात में 51 किलो घी का दीपक जलता था, जिसकी रोशनी दिल्ली और आगरे तक जाती थी। औरंगजेब बादशाह ने इसको 4 मंजिल तोड़वा दिया था। आप लोगों ने देखा होगा मथुरा में जन्मभूमि के पास जो मस्जिद बन रहा है वो इसी मंदिर के पत्थर का बन रहा है। जब औरंगजेब बादशाह ने यहाँ पर चढ़ाई किया तो यहाँ का मेन पुजारी मूर्ति को लेके जयपुर गया। आप जयपुर में जाओगे, हवा महल के पीछे जो गोविंद देव मंदिर है, यहाँ का प्राचीन मूर्ति वहाँ पर स्थापित है। ये काफी साल तक वीरान पड़ा रहा, फिर यहाँ के ब्रजवासी लोगों ने चंदा इकट्ठा करके विराजमान किया तो हुआ मतलब कि जो हम वर्तमान में जो इस मंजिल की ऊंचाई देख रहे हैं, उस समय कितनी ऊंचाई थी? ये 7। 7 मंजिल की हाँ, ऊंचाई थी। कहाँ से कहाँ तक दिखती थी? ये दिल्ली से आगरा तक इसकी रोशनी दिखती अच्छा, थी। लगभग माने तो कि ये कितना पुराना मंदिर होगा? ये 500 वर्ष पुराना। 500 वर्ष हाँ, पुराना मंदिर ये 1590 में निर्माण हुआ था। निर्माण हुआ था। हाँ, और इसकी क्या-क्या विशेषताएं हैं मंदिर इसका जो बलुआ पत्थर है, इसकी जो नक्काशी आज के समय में देखने को नहीं मिलेगी। ये राजस्थान का बलुआ पत्थर है। और जो गोविंद देव भगवान जो पहले यहाँ थे, वो जब जयपुर में चले गए, तो अब यहाँ पर किसकी पूजा होती इसकी चैतन्य महाप्रभु, गिरधारी महाप्रभु, जगन्नाथ महाप्रभु और राधा गोविंद का दर्शन। है? राधा गोविंद का हाँ, दर्शन है। और जो विशेषकर जो विग्रह जो पहले यहाँ था, वो अभी जयपुर में जयपुर में। जयपुर में दर्शन हो रहा हाँ, है। जितना ही ये मंदिर बाहर से सुंदर लगता है, उतना ही सुंदर ये अंदर से लगता है। आप जब इसके अंदर की भी नक्काशियाँ देखेंगे तो वाक़ई में अद्भुत है। जब आप देखेंगे कोने-कोने पर इस पत्थरों का एक डिज़ाइन हर एक तरह से बनाया गया, हर एक बारीकी से कलाकारी राजस्थानी शैली से इसका निर्माण किया गया था। और जब आप हर जगह देखेंगे तो वाक़ई में आज के समय पे ऐसी कारीगरी देखना बिल्कुल देख नहीं सकते हैं और हर जगह आप देखेंगे पत्थरों को कितने बारीकी से उसकी नक्काशियाँ की गई हैं और उसी नक्काशियों को बारीकी से यहाँ पर बनाया गया है। हर एक खंभे पर आप जब देखेंगे, हर आकृति को देखेंगे तो वह आकृतियाँ किस तरह से हिंदू सनातन संस्कृति की आज भी जीवंत कर रहा है और वाक़ई में इसी आकृति ने, इसी मंदिर ने पूरा इस मंदिर की भव्यता को आज भी जीवंत रखा हुआ है और जब ये आप मंदिर में आते हैं, तो एक सकारात्मक ऊर्जा इस मंदिर की है। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं और मंदिर में प्रवेश करने के दौरान में यहाँ एक सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण फैला हुआ है। सभी एक पूरा जब पूरा देखेंगे हम मंदिर का पूरा नज़ारा, तो पूरा एक नज़ारा यहाँ पर अलग ही अद्भुत है। मंदिर को पूरे जब गुम्बद को देखें, कहीं सीमेंट नहीं लगा हुआ है इसमें, कहीं रोड़ी नहीं है, कहीं भी किसी की तरह का कोई भी ऐसी वस्तु नहीं लगाई गई है। लेकिन बस ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पत्थरों से बना हुआ है। लगता है कि कोई विशालकाय पत्थर यहाँ पर एक तरफ रख दिया गया हो और उसी को चुन-चुन कर उस पे नक्काशी की गई हो। मुगल शासक काल के शासक औरंगज़ेब ने जब इस मंदिर को तोड़ा, तो उसके अवशेष आज भी इस मंदिर की कहानी को बयाँ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जब ये मंदिर को यहाँ पर आक्रमण किया गया था, जब इस मंदिर के जो है मंजिलों को तोड़ा गया, तो उसके अवशेष आज भी यहाँ पड़े हुए हैं और देखिए इन अवशेषों पर नक्काशियाँ बनी हुई हैं और जब आप इस इन पत्थरों को देखेंगे तो आप इस देख सकते हैं कि कितने विशालकाय ये पत्थर हैं, कितने मजबूत ये पत्थर आज भी हैं और इनमें अलग ही तरह की एक चमक है। और वाक़ई में ये उस कहानी को, ये अवशेष उस कहानी को बयाँ कर रहे हैं, किस तरह से मुगल शासक औरंगज़ेब ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा और उनको हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने के बाद में यहाँ से भगवान अनेक राज्यों में सुरक्षित कर दिए गए। प्रेम कौशिक, इंडिया डेली, मथुरा, वृंदावन।